अस्सलाम वालेकुम। मैं अफ़ज़ाल, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हुमा गोट फार्म। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज है रमज़ान का 8वां दिन, 8वां रोज़ा है। तो आज जो है मैं आपको बताऊंगा कि बकरी को हीट में किस तरह से लेकर आते हैं और बकरी की हीट में आने की पहचान क्या होती है। ठीक है, तो आज का जो ये पूरी वीडियो है बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को काइंडली पूरा देखिएगा और मेरा चैनल आप जो है सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। ज़्यादा टाइम नहीं लेता आप लोगों का, ज़ाया नहीं करता। सबसे पहले तो आपने अपनी बकरी को देखना है कि आपकी बकरी सेहतमंद है। बकरी आपकी सेहतमंद है तो नॉर्मली जो है वो हीट पर आ जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि भाई उन्हें सिर्फ एक बकरी पाली हुई होती है, बकरा नहीं होता, या 3-4 बकरियां पाली हुई होती हैं और बकरा नहीं होता उनके पास। तब भी बकरी जो है वो हीट पे आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। तो उसका हल सबसे बड़ा क्या होता है कि आपने अपनी बकरी को 4-5 दिन के लिए बकरे के साथ में छोड़ दें। बकरे के साथ छोड़ देंगे तो भी आपकी बकरी जो है वो हीट पर आ जाएगी। दूसरा जो है, आप अपनी बकरी की जो है डिवॉर्मिंग करोगे। ब्रीड लेने से पहले जाहिर सी बात है उसको बकरी को साफ करना पड़ता है। आपने बकरी की डिवॉर्मिंग की, ऑटोमेटिकली आपकी बकरी हीट पर आ जाती है। और आपकी बकरी फिर भी हीट पर नहीं आती, बकरे को साथ में आपने छोड़ा है, लेकिन आपके पास ये भी एक कह सकते हैं कि यार पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि बकरा नहीं होता किसी के पास भी, ब्रीडर खस्सी बकरा होता है, ब्रीडर बकरा नहीं होता। तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को कि किस तरह से जो है बकरी को हीट पे लेकर आएं। तो भाई इसके लिए सबसे बड़ा इलाज आपके लिए ये होता है कि आपको मिलती होगी मसूर की दाल। ठीक है, मसूर की जो दाल होती है आपने 100 ग्राम डेली अपनी बकरी को खिलानी है। और कैसे खिलानी है? शाम के टाइम पे खिलानी है, 5 से 6 बजे के दरमियान में। आपने मसूर की दाल उसे 100 ग्राम डेली की खिलानी है। 6 से 7 दिन में, 8 दिन में आपकी बकरी उससे हीट पर आ जाती है। फिर भी नहीं आती तो आप अगर अपनी बकरी को गंदुम खिला रहे हो, ठीक है, तो अगर आप गंदुम खिला रहे हो तो गंदुम की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दो। या फिर सिर्फ अगर आप गंदुम नहीं देते हो तो जैसे आप मसूर की दाल दे रहे हो, 100 ग्राम मसूर की दाल, 100 ग्राम गंदुम लो, अपनी बकरी को जो है वो दोनों चीज़ें खिला दो। आप जो है दोनों चीज़ें खिला सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बकरी आपकी 7 से 8 दिन के अंदर हीट पे आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखते हो कि यार आपको मसूर की दाल आपके पास नहीं है अवेलेबल और गंदुम है, तो आप 100 ग्राम 150 ग्राम गंदुम उसको खिलाओ, बकरी को डेली की खिलाओ। तो उससे भी आपकी बकरी हीट पर आ जाती है 7 से 8 दिन के अंदर। मैं सारे ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको, आसानी से बिल्कुल नॉर्मली बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से अपनी बकरी को हीट पर लेकर आ सकते हो इजीली। और अगर आपकी बकरी इससे भी हीट पर नहीं आती है तो भाई एक इलाज है इसका। आपने लेना है 1 पाव दूध, उसमें 1 पाव पानी डालना है। ठीक है, उसको आप कर लो बॉयल। आपने जब बॉयल कर लिया ना, उसको बॉयल करने के बाद आपने एक अंडा ले लो, देसी हो फार्मी हो कोई सा भी हो। वो अंडा आपने उसमें डाला, उसको मिक्स किया, अच्छे तरीके से मिक्स करना है गर्म करने के बाद दूध को, ताकि वो अंडा जो है दूध के अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए। जब वो मिक्स हो जाएगा उसके बाद आपने थोड़ा सा दूध को ऐसा रखना है कि गुनगुना हो, ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल ठंडा ना हो। आप जाके अपनी बकरी को पिलाओ, 3 से 4 दिन के अंदर आपकी बकरी हीट पर आ जाएगी। सबसे बेस्ट ये तरीका होता है, और ये तरीका अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से दूध में अंडे को मिला के बकरी को दिलाते हैं। ठीक है ना? तो उससे बकरी आपकी इजीली हीट पे आ जाती है बहुत आसानी से। 3 से 4 दिन लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें टाइम पीरियड भी होता है कि आप अगर सब्र कर सकते हो तो मसूर की दाल और गंदम वाला हिसाब किताब है, और अगर नहीं कर सकते तो आप ये भी कर सकते हो कि आप दूध के साथ ये पिला दो। ये सब चीज़ें तो आ गई देखो देसी। अब ये हो गया देसी टोटका इसका। अब आ जाते हैं हम वेटनरी के ऊपर, जो डॉक्टर्स के ऊपर चलता है। उसमें क्या है
कि आप किसी भी वेटनरी स्टोर पे जाओ, जाने के बाद वहां जाकर आप उससे कहो कि भाई मुझे बकरी को हीट पे लाने का इंजेक्शन चाहिए। वो आपसे पूछेगा कितनी बकरियां हैं, वो आप बता दो कि यार एक है दो है, उस हिसाब से वो आपको इंजेक्शन दे देगा और उस मिकदार में आपको वो इंजेक्शन करके दे देगा। तो वो आप आओगे घर पे, आकर अपनी बकरी को लगाओगे, उससे भी 3 से 4 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन में बकरी आपकी हीट पे आ जाती है। सबसे अच्छा तरीका जो है वो दूध और अंडे का है, ये आप पिलाओ। मैंने हमेशा बकरी को यही पिलाया है और मेरा आजमूदा है, अभी भी मैं आप लोगों को पिलाकर दिखाऊंगा। और आज 8 रमज़ान है, देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा 11-12 रमज़ान को कि बकरी प्रॉपर हीट में होगी। ठीक है ना, तो मैं आपको इस चीज़ पे दिखा दूंगा और अभी मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, कि करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है वो दूध और अंडा उसके अंदर मिक्स होगा। ठीक है, चलो फिर मैं आपको ये बनाकर और बकरी को पिलाकर भी दिखा देता हूँ। क्योंकि देखो, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ये है कि जो भी मैं भी अगर आपको सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ ना और खिला के नहीं दिखा रहा ना पिला के दिखा रहा हूँ बकरियों को, वो चीज़ आप मत मानो। जो बंदा, मैं हूँ कोई और हो, जो भी आपको बताए और खिलाकर भी दिखाए अपनी बकरी को और बकरे को, तब आप उसकी बात मानो कि हाँ यार इस बंदे ने सही बात बताई है। बताने के लिए तो 10 चीजें मैं बता सकता हूँ आपको कि ये है वो है वो है, लेकिन जो काम की चीजें हैं, जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, जो कि कारामद है, सिर्फ वही चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, और मैं आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ। अभी मैं आप लोगों को आपको जो है ये पूरा जो है दोनों चीज़ों का जो टोटका है ये मैं आपको अभी बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरीके से बनेगा। उसके बाद फिर मैं आपको बकरी को पिलाकर भी दिखाऊंगा। अच्छा भाई, ये देख लो, 1 पाव दूध है, सही है, 1 पाव के करीब इसमें ये पानी है, सही, और ये भगोना है। अभी एक हाथ से तो मैं काम नहीं कर सकता, ये दोनों, ये मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ठीक है भाई, ये दूध मैंने डाल दिया। अच्छा, दूध मेरे पास जो है ना वो जमा हुआ था, मैंने कल रात में ला के रख लिया था, इस वजह से जो है फ्रिज में जम गया था। तो मैंने अभी इसमें ये डाल दिया है और अभी ये जब बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है इसमें अंडा आप मिक्स करोगे। अच्छा भाई, दूध जो है ना वो बॉयल हो गया है, लेकिन अभी ये अंडा है, ये इसमें हम डालेंगे। लेकिन हमें करना क्या है, थोड़ा सा दूध को ठंडा करना है। ठंडा नहीं करेंगे तो ये अंडा जो है दूध के अंदर पक जाएगा। ठीक है ना, तो ये मेन पॉइंट था जो आप लोगों को बताना था कि बिल्कुल गर्म दूध में अंडे को मत डालना, थोड़ा सा दूध को ठंडा करो, उसके बाद फिर जो है ना दूध के अंदर जो है वो अंडा डलेगा। क्योंकि अभी देखो उसमें से धुआं निकल रहा है, तो इसमें अभी अगर आप डालोगे अंडा तो अंडा जो है वो पक जाएगा गर्मी की वजह से, हमें पकाना नहीं है, सही है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें एग डाल के आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई, ये जो है मैंने इसमें डाल दिया अंडा, अब मैं इसमें डालता हूँ, अकेला हूँ तो अभी कोशिश करता हूँ कि हो जाए काम। ठीक है, ये अंडा इसमें मैंने डाल दिया, तो इसको मैं बीट कर लेता हूँ, हिला लेता हूँ। मैं मिक्स करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मिक्स होगा। चलो ऐसे ही मिक्स कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। सही है, तो इस तरीके से जो है मिक्स होगा। ये देखो हल्का हल्का सा दूध में येलो शेड आने लगा है, ऐसा मिक्स होना चाहिए कि बिल्कुल दूध के अंदर जो है ना अंडा मिक्स हो जाए। ठीक, तो अभी मैं आपको पिलाकर दिखाता हूँ कि बकरी को किस तरह से पिलाया जाता है। सही, तो ये ऊपर आ गया हूँ मैं, ये देखो, थोड़ा सा गर्म है शायद दूध, लेकिन इतना गर्म नहीं। ये देखो, इस तरीके से बकरी आराम से पी लेगी। ठीक है, बकरी को इस तरीके से पिलाया जाता है।
सही है। अब ये इसने पी लिया आराम से, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी थोड़ा सा बच गया, ये भी पी लेगी ये। थोड़ा सा राठो को चेक करा देते हैं, ये भी पी लेगा। नहीं पी रहा, अंडा है ना इसमें तो नहीं पिएगा, ये पी लेगी। सही है। तो दूध ठीक है भाई, दूध इसने पी लिया है, पेट इसका खाली है। इसको चारा देना है, अभी चारा मैं दूंगा इनको, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको ये बताना था कि इसकी पहचान क्या है बकरी की हीट पे आने की। बकरी की हीट पे आने की पहचान है कि जैसे ये अभी सुकून से घूम रही है ना, ये ऐसे नहीं घूमेगी, ये बेचैन हो जाएगी। दुम जो है अपनी हिलाती रहेगी, दुम मुस्तकिल जो है ना ऐसे ऐसे हिलाती रहेगी अपनी ये वाली यूँ। और पीछे से जो इसकी ये जहाँ से ये यूरिन पास करती है, पेशाब करती है, उस जगह से वाइट कलर का, बिल्कुल बर्फ़ के कलर का जो होता है ना, लिक्विड पास करती है, डिस्चार्ज डालती है, ठीक है ना। तो इससे अंदाज़ा होता है, इससे पता चलता है कि बकरी जो है वो आपकी हीट पर आ गई है। और बोलना शुरू कर देती है कि बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है बोलती है, मैं करने लगेगी, आवाज़ें निकालती रहेगी, और दुम जो है मुस्तकिल हिलाती रहेगी, और एक जगह सुकून से खड़ी नहीं होगी, बेचैन रहेगी, चलती फिरती रहेगी, उछलती कूदती भी रहेगी, ठीक है। तो इससे ये पहचान होता है कि आपकी बकरी जो है अब वो हीट पर आ गई है। तो अभी जो है ये बिल्कुल नॉर्मल खड़ी हुई है सुकून से, तो इसका मतलब ये है कि अभी ये हीट पर नहीं है। सही है ना। तो ये था भाई तरीका दूध पिलाने का भी, और इसकी पहचान भी आपको मैंने बता दी है। तो अब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।